अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अपने चैनल लॉजिक्स ऑफ आईटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बेसिकली हम उसी अपने टॉपिक को लेके आगे चल रहे हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि कैसे हमने स्ट्रेट केबल बनानी है, कैसे हमने क्रॉस केबल बनानी है, रोल ओवर केबल कौन सी होती है, या कंसोल केबल जो राउटर वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होती हैं। आज हमारा टॉपिक है कि स्ट्रेट केबल में मैंने एक स्टैंडर्ड बताया था 568B। स्ट्रेट केबल का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लिख देते हैं, स्टैंडर्ड था वो क्या है, अगर देखते हैं स्ट्रेट केबल स्टैंडर्ड 568B था। अगर आप यहाँ गौर करें तो हो सकता है यहाँ मेंशन भी हो 568B। वो उसमें कलर कम्बिनेशन आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कलर कम्बिनेशन है वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू। ये देखें, ये कलर कम्बिनेशन है 568B का। वाइट ऑरेंज ऑरेंज है, वाइट ग्रीन ब्लू है, वाइट ब्लू ग्रीन है, और वाइट ब्राउन ब्राउन है। इसमें आप याद रखें जो केबल नंबर 1, केबल नंबर 2, केबल नंबर 3 और केबल नंबर 6, ये आपकी बेसिकली डाटा सेंड और रिसीव के लिए यूज होती हैं। केबल नंबर 1 और केबल नंबर 2 बेसिकली आपका डाटा सेंड के लिए यूज होती हैं। जो वाइट ऑरेंज और ऑरेंज जो है वो डाटा सेंड के लिए यूज होती है, जिसे हम TX भी कहते हैं। डाटा रिसीव के लिए केबल नंबर 3 और 6 यूज होती है, वाइट ग्रीन और 6 नंबर ग्रीन। ये आपकी डाटा को रिसीव करने के लिए यूज होती हैं। इसी केबल का हम अब जब पोजीशन अब चेंज कर देते हैं कि 1 को रिप्लेस करते हैं 3 से, और 3 को रिप्लेस करते हैं 1 को 3 से, और 2 को रिप्लेस करते हैं 6 से, तो हमारी क्या बन जाएगी, क्रॉस केबल बन जाएगी, जिसका कम्बिनेशन हम कह सकते हैं, उसको कहते हैं 568A। उसके कलर कम्बिनेशन, कलर कोड मैं दिखा देता हूँ, ओके। ये चले कि 68A आ गया। इसमें आप देखें ये कलर आ गया, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ब्लू। उल्टा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, वाइट ऑरेंज ब्लू हो गया। क्योंकि अगर आपको पिछले कलर याद हो तो क्या था, वाइट ऑरेंज कौन से नंबर पे था, पहले नंबर पे था। ठीक है, हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 3 से, और तीसरे नंबर पे क्या था, वाइट ग्रीन था, ये आपस में स्वैप हो गए। और 6 नंबर पे अगर आपको याद हो तो ग्रीन था, उसको 2 से रिप्लेस करना है। 2 पे हमारा क्या था, ऑरेंज। ऑरेंज इधर आ जाएगा और ग्रीन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको याद हो वाइट ऑरेंज और ऑरेंज किस लिए यूज होते थे, डाटा सेंड करने के लिए, ठीक है। डाटा सेंड करने के लिए यूज होते थे वाइट ऑरेंज और ऑरेंज, ठीक है, जिसे TX कहते हैं। और डाटा रिसीव के लिए ग्रीन यूज होता है, ठीक है, वाइट ग्रीन और ग्रीन। ये बात होगी खत्म। अच्छा, क्रॉस केबल व्हेन वी यूज सेम डिवाइसेस। क्रॉस केबल कब यूज होती है, जब दोनों तरफ डिवाइस सेम हो, ठीक है। बस एक केस में क्रॉस केबल यूज होती है जब डिवाइसेस डिफरेंट हो, वो जब राउटर को आप किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त क्रॉस केबल यूज होती है। वरना हमेशा डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान क्या केबल यूज होती है, स्ट्रेट केबल। कि कंप्यूटर को जब आप स्विच से कनेक्ट करेंगे तो केबल कौन सी यूज होगी, स्ट्रेट केबल। कंप्यूटर को या स्विच को आप राउटर से कनेक्ट करेंगे तो केबल कौन सी यूज होगी, स्ट्रेट केबल। स्विच को स्विच से कनेक्ट करेंगे, सेम डिवाइसेस होंगी तो क्रॉस केबल। अगर राउटर को और कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, राउटर के केस में आपकी कौन सी केबल यूज होगी, बेशक डिफरेंट डिवाइसेस भी हो, क्रॉस केबल। ये चीजें आपने याद रखनी है। स्ट्रेट केबल फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस वी यूज स्ट्रेट केबल। और रोल ओवर केबल आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसे हम कंसोल केबल भी कहते हैं। उसका पर्पस क्या है, वो आपको राउटर की और स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में यूज होती है। अच्छा, अब हमने ये तो बता दिया कि केबल नंबर 1, 2, 3 और 6 जो है वो किस लिए यूज होती है, डाटा सेंड और रिसीव के लिए। और रिमेनिंग केबल जो है 4, 5, 7, 8, ये किस लिए यूज होती है, पावर ओवर ईथरनेट, जिसे PoE कहते हैं, पावर ओवर ईथरनेट के लिए यूज होती हैं, ठीक है। अब क्रॉस केबल कौन सी डिवाइसेस, क्रॉस केबल यूज बिटवीन, ये लिख देते हैं, यूज बिटवीन लिखते हैं और एंटर करते हैं, क्रॉस केबल भी लिख देते हैं।
ठीक है, इमेजेस पे क्लिक करते हैं ताकि हम पिक्चर्स देख सकें। हमने यहाँ जो पिक्चर हम देखना चाहते हैं ना वो आपको नज़र अगर आ जाए ना, ये देखें, राउटर टू राउटर सेम जो है होगा। राउटर मैंने बस बताया था, राउटर टू राउटर अगर आपने यूज़ करना है राउटर को, सेम डिवाइसेस होंगी तो कौन सी केबल यूज़ होगी, वो तो पहले हम बता चुके हैं, क्रॉस केबल ही यूज़ होनी है। डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो कौन सी केबल यूज़ होगी, वो स्ट्रेट केबल यूज़ होगी। ठीक है, मगर यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ, कंप्यूटर और राउटर हो तो वहाँ पर क्रॉस केबल यूज़ होगी। राउटर का किसी चीज़ से कनेक्ट होता है या उसकी कम्युनिकेशन होती है तो वो क्रॉस केबल से होगी। ठीक है, राउटर और अगर कंप्यूटर आपस में कॉन्फ़िगर होते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो क्रॉस केबल से करते हैं। अच्छा, रोल ओवर केबल में जिसे हम कंसोल केबल भी कहते हैं, वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होती है। उसमें सीक्वेंस हमने क्या रखना है, 1 से 8, और उसी सीक्वेंस को उल्टा कर दें दूसरे एंड पे कि केबल के दूसरे एंड पे, तो वो रोल ओवर केबल बन जाएगी जिसमें आप 8 7 6 2 3 2 1 तक चले जाएंगे। ठीक है, console cable. The cable used for the configuration of switch or router at console port is called console cable या rollover. rollover cable कौन सी होती है वो व्यूवर्स में आपको दिखा देता हूँ कि उसका एक एंड जो होता है वो आपको सीरियल पोर्ट का नज़र आता है और दूसरा एंड आपको RJ45 नज़र आएगा। यहाँ पर अगर नज़र आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, यहाँ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कंसोल केबल लिख ही लेते हैं। कंसोल केबल, ये होती है कंसोल केबल। अब एक ये देखें, ये कंसोल केबल वो है जो यूएसबी टाइप की है। एक कंसोल केबल जो मोस्टली यूज होती है वो ये होती है जिसमें एक सीरियल पोर्ट होती है और एक RJ45 है। अब इसके अगर पोर्ट नहीं है तो इसका क्या मिलता है, कन्वर्टर मिलता है। वो कन्वर्टर का बेसिकली काम है कि वो उसे यूएसबी टाइप बना देता है। ये अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है यूएसबी भी और सीरियल पोर्ट वाला भी है, कन्वर्टर भी यूज होता है। ठीक है, इसमें यही मेंशन है कि रोल ओवर केबल एट वन एंड RJ45 एट द एंड में सीरियल है। इफ इफ यू हैव कन्वर्टर, अगर आपके पास कन्वर्टर है, देन यू आल्सो यूज रोल ओवर केबल एट राउटर कंसोल पोर्ट एट एंड एट कन्वर्टर। रोल ओवर केबल इट इज यूज फ्रॉम कंसोल ऑफ राउटर स्विच टू कंप्यूटर सीरियल पोर्ट। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा क्या है कि मैक एड्रेस क्या चीज़ है। मैक एड्रेस, ये आ जाता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, एवरी नेटवर्क डिवाइस हैज इट्स ओन एड्रेस, जो कम्बिनेशन है दो चीज़ों का। शुरू में तो ये जो आ रहा है वो कौन सा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड आ रहा है जिसे IEEE कहते हैं। ये शुरू के 3 ऑक्टेट उससे पर्टेन करते हैं और अगले 3 जो हैं वो आपके डिवाइस के फिजिकल एड्रेस से पर्टेन करते हैं। हैज़ इट्स ओन, ठीक है, विच इज ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल बाय IEEE। ठीक है जी। फॉर कम्युनिकेशन we use MAC address which is physical address. Each device have its physical address. व्यूवर्स, हम इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस के ऊपर डिटेल में देखेंगे कि हम सिस्टम में मैक एड्रेस कैसे देख सकते हैं, कि उस पर कैसे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।